नमस्ते और ओम शांति। आप सब श्रोताओं को आपको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आज हम 288वें दिन की ईश्वरी वरदान में चर्चा करेंगे कि परमपिता परमात्मा हमें क्या सिखाते हैं कि हम किसी के औरों के गुणों को अपने साथ कंपेयर ना करें, किसी के साथ में अपनी तुलना ना करें, और हम किस चीज़ में अपने को बिजी रखें। तो वो चीज़ आज हम सीखते हैं कि अगर तुलना नहीं करनी तो करें क्या, फिर किसके ऊपर फोकस करें। तो देखें आज बाबा कहते क्या है। इस वरदान में बाप दादा कहते हैं, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले। अर्जुन को भी निशाना दिया गया था। बाकियों ने सबने, किसी ने बोला था पत्ता, किसी ने बोला था मछली, किसी ने बोला था कुछ बोला था। तो लेकिन अर्जुन ने क्या किया था, सीधा आंख बोला था, निशाना। तो परमात्मा भी कहते हैं कि अपने निशाने से हटना नहीं है, अपने लक्ष्य से नहीं हटना है, नहीं तो फिर क्या होगा, लक्षण चेंज हो जाएंगे। और परमात्मा कहते हैं बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भवा। बनाए कैसे और वो निशाना क्या है उसको भी देखते हैं। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। कोई भी व्यक्ति होता है, ऊंची पोजीशन में होता है, वो जब अपने बारे में ही सोचता है बड़ा कि मैंने ये अचीव कर लिया, ये मैंने अपनी प्राप्तियां कर ली, तो उसको बड़ा नशा चढ़ता है। सो उसकी कुर्सी का नशा होता है, उसकी पोस्ट पोजीशन का नशा होता है, उसकी पढ़ाई के, उसके मार्क्स का नशा होता है। जो भी उसने अपनी अकम्पलिशमेंट्स करी हैं अपनी लाइफ में, जो भी प्राप्तियां करी अपनी लाइफ में, उसका उसको नशा होता है। तो बाबा कहते हैं दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। उसने कैसा किया, उसकी कितनी कमाई हो रही है। परमात्मा कहते हैं उसमें अगर आप बिजी रहोगे तो फिर आप तो एक आत्मा, एक पाठधारी हो, आप तो अपना रोल बजाने के लिए आए हो। आप किसी और की स्क्रिप्ट को देखोगे तो अपनी स्क्रिप्ट को ही भूल जाओगे। तो फिर आपकी एक्टिंग कैसे करोगे पूरी। आपको अपनी खुद की एक्टिंग पे फोकस करना है, दूसरे की अपनी एक्टिंग है। हर कोई अपनी किस्मत लेके आया, अपना हर कोई अपना पार्ट लेके आया हुआ है। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय, दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। हम जब दूसरे के जो नशा होता है, अरे वाह कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा सेवा करता है, कितनी अच्छी उसकी उपलब्धियां हैं, ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं किसी और को और हम उसके फ़ैन बन जाते हैं या उसको फॉलो करने लग जाते हैं, तो परमात्मा कहते हैं उसके नशे में मत जाओ। देखना भी अगर है, किसी के नशे में आना भी है, तो परमपिता परमात्मा और ब्रह्मा, मतलब कि एडम के नशे को निशाना बना। उनके जो गुण थे और उनके जो कर्तव्य थे, उन्होंने कैसे किए, कैसे गुणों को इस्तेमाल किया। दूसरे आत्मा को देखना नहीं है, भाई बहनों को देखना नहीं है। परमात्मा कहते हैं यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम एक दूसरे को देखते हैं, सोचते हैं हम एक दूसरे से सीखेंगे, लेकिन परमात्मा कहते हैं इस दुनिया में मेजॉरिटी आत्माओं के अंदर पवित्रता नहीं है, सुख शांति नहीं है। तो अगर आप उनके अंदर कुछ कला भी देख लोगे तो सिर्फ कला देख करके उनसे अट्रैक्ट हो जाओगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप उनके अंदर फिर बाकी नेगेटिव चीज़ें भी देखना शुरू कर दोगे और फिर संबंधों में थोड़ा सा मन मुटाव आ जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं कि अभी अपने आप को सिर्फ फोकस करो परमपिता परमात्मा और ब्रह्मा बाबा के गुणों की तरफ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। तो जो व्यक्ति बिजी रहेगा कि अधर्म का विनाश करना है, तो सबसे पहले अपने अंदर तो अधर्म विनाश हो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत है, आलस्य अलबेलापन है, तो फिर तो हम खुद ही धार्मिक नहीं हुए, चाहे अपने आप को जितना भी रिलीजियस कहें हम अपने आप को। तो पहले ये तो हमारे अंदर जो कमी है, कमजोरी है, उसको निकाले तो हम धार्मिक कहलाए जाएं। तो अधर्म का विनाश हो और फिर सद्धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो, बाबा कहते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, हम औरों के अंदर क्या है, किसके अंदर क्या नशा है, उसमें हम बिजी नहीं रहेंगे। हम अपने आप के ऊपर फोकस करेंगे। मेरे को अपने अंदर ये कमजोरियां निकालनी और नशा चढ़ाना है कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, परमात्मा ने मुझे ये कर्तव्य दिया है। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते। तो फिर हम किसी से जेलस होना, किसी से तुलना करना, इस प्रकार के विपरीत कार्य में, जो कि दैवी मर्यादाओं के विपरीत है, उसको हम तोड़ करके वैसे कार्य कर नहीं सकते जिससे कि और माहौल जो हो, वातावरण हो जो बिगड़े। तो परमात्मा कहते हैं कि वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। मर्यादा मतलब कि एक लकीर होती है ना, कि इसको मेरे को पार नहीं करना है। तो वैसे परमात्मा कहते हैं सोच की भी एक लकीर होती है, या कोई पार नहीं करना है। जैसे आज बताया कि किसी से तुलना नहीं करनी, किसी और के नशे में अपने आप को भी नहीं डालना है, अपने नशे में रहना है। और परमात्मा के गुणों के नशे में, परमात्मा के कर्तव्य के नशे में रहना, वो सबसे ऊंचा नशा है।
अगर कहीं तुलना होती भी है, 5-6 मिनट आपने लगा दी किसी और को देखने में, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, वाह कितना अच्छा है, 1 सेकंड में अपने आप को रोको, नहीं नहीं नहीं, मुझे अपने भाई बहनों को नहीं देखना है, मुझे परमपिता परमात्मा को और सबसे पहले बच्चे को, ब्रह्मा को देखना कि उनका कर्तव्य क्या था, उनके गुण क्या थे, ताकि हम फिर से अपने लक्ष्य की तरफ चल पड़े। नहीं तो बहुत समय वेस्ट हो जाएगा किसी और की स्क्रिप्ट को देखते देखते। तो आज का ये ईश्वरी वरदान, और ये करते कैसे हैं, उनके गुण क्या हैं, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, वो आज आप आकर के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जाके सीख सकते हैं, ताकि आप भी उन चीज़ों पे फोकस कर पाए। बिना ज्ञान के तो कोई फोकस कर नहीं सकता। तो आपको भी वहाँ पर निमंत्रण है, आप आइए अपने ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जो आपके घर के आसपास है, जाइए और वहाँ पर ये सीखिए। आपको दिन शुभ हो। ओम शांति।